नमस्कार दोस्तों, चर्चा करते हैं आज डाकोत ब्राह्मणों के विषय में। डाकोत तो आप जानते ही होंगे, जो शनिवार को दुकानों पर या घर में आते हैं और बोलते हैं जय शनिदेव। कोई भी वो पात्र रखते हैं जिसमें तेल डला हुआ होता है और उसमें व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे और तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल वगैरह उनको डालते हैं, जो शनि महाराज की कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं। आइए जानते हैं आज उन्हीं डाकोत ब्राह्मणों के उत्पत्ति के विषय में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत सुधा सागर में लिखा हुआ है कि जिस समय ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया उस समय ब्रह्मा के पुत्र भृगु, उनका त्वचा से जन्म हुआ। भृगु का विवाह ख्याति से हुआ है और ख्याति के पुत्र हुए जिनका नाम है शुक्राचार्य। भृगु जिन्होंने देव योगवश जब त्रिदेवों की परीक्षा ली तो विष्णु जी को उन्होंने लात मार दी थी, और ये आपने कथा सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो कभी फिर बताएंगे इस कथा को। मैंने भी एक वीडियो बना रखा है इसमें। ख्याति के दो पुत्र हुए हैं जो देवता हुए हैं, धाता और विधाता। ख्याति के शुक्राचार्य नामक एक पुत्र हुआ है जो कि राक्षसों के गुरु हुए हैं। इन्हीं शुक्राचार्य का जो विवाह हुआ है वह देवराज की पुत्री जयंती है, उसके साथ हुआ है। ये जब देवगुरु और राक्षसों के गुरु का जिस समय चयन किया जा रहा था उस समय जयंती ने शुक्राचार्य से विवाह किया है, और तत्पश्चात शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र की भगवान भोलेनाथ से दीक्षा ग्रहण की है। शुक्राचार्य की जो द्वितीय पत्नी है उसका नाम है ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती के देवयानी नामक कन्या हुई है जो कि ययाति से ब्याही गई है, और इन्हीं ऊर्जस्वती के आगे समय अनुसार एक डमराचार्य नामक पुत्र हुआ है, और उन्हीं से ये डाकोत ब्राह्मणों का वंश चला है। ग्रह के पुजारी होते हैं, जो नवग्रह जनित पीड़ा होती है उसको बता देते हैं। इन्हें घर घर डोल करके या कहीं भी अगर ये मिल जाए डाकोत, तो इनसे आप अपने दिन बाड़ी पूछ सकते हो कि कौन सा ग्रह हमारा खराब चल रहा है। ये ज्योतिष की जो चाल होती है, जो खराब ग्रह हमारे जीवन में व्यवधान उत्पन्न करेंगे उसकी बहुत अच्छी जानकारी डाकोत ब्राह्मणों को होती है। नक्षत्र है, नक्षत्रों से ही ग्रह का निर्माण होता है। जो क्रूर नक्षत्र हैं उनमें जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसका जो पूजापा बोलते हैं, पूजन तो ब्राह्मण कराएगा, कर्मकांडी ब्राह्मण है, लेकिन उसका जो दान आदि होता है वह डाकोत ब्राह्मण ही लेता है। ये गंडमूल नक्षत्र जो 6 नक्षत्र हैं उनकी जब शांति की जाती है तो डाकोत ब्राह्मण को दिया जाता है। शनिदेव की जब ग्रह की क्रूरता को शांत किया जाता है तो डाकोत ब्राह्मण को उसका दान आदि दिया जाता है। या जो भगवान यमदेव हैं उनकी जब किसी पर क्रूर दृष्टि आती है तब उसको शांत करने के लिए जो उसका दान आदि दिया जाता है वह डाकोत ब्राह्मण को दिया जाता है। डाकोत ब्राह्मण बुरे देवता हैं, बुरे ग्रह हैं, बुरे नक्षत्र हैं, उनको शांत करने का इनके पास में बहुत अच्छा साधन होता है और इन्हें उनका ही भगत माना जाता है। जहाँ भी पहुँच जाएं, नज़र दोष का निवारण डाकोतों के पास में ही होता है। ये एक बात आपको बता दूं कि कोई भी डाकोत भाई ये जानकारी सुन करके देखो भैया, कोई अपने दिमाग में ये मत बैठा लेना मैं आप लोगों की बड़ाई कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि आप बहुत अच्छे आदमी होते हो। जो बुरे ग्रह हैं, अब ये ऐसा नहीं है, लोग बाग तो भगवान भोलेनाथ को भी बुरा कहते हैं, भगवान को भी बुरा कहते हैं, और अपने माँ बाप को भी गाली बकते हैं दारू पी करके। तो ये कोई परिभाषा नहीं है। इस समाज में हर देवता जरूरी है और हर देवता की पूजा जरूरी है। जब सभी अच्छाई के गुण निकालने लग जाएंगे तो फिर आर्य का मतलब ही क्या रह जाएगा। आर्य कहते किसको हैं? हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आर्य वो है जो बुराई में से अच्छाई को निकाल दे, और ये आर्य भूमि है।
आर्य पुत्र यहाँ पैदा होते हैं जो बुराई में से अच्छाई को निकालते हैं, जो कि वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तभी से जो उपजाऊता बढ़ाने के लिए खाद को डालना प्रारंभ हुआ था। बोलते हैं ना कि अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ से हम उपजाऊता बढ़ाते हैं और फूलों का निर्माण करते हैं, हमारे ताकत का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम आर्य पुत्र कहलाते हैं। आगे जुड़े रहें इसी प्रकार की जानकारी के साथ में, और आगे डाकोत वंश की जानकारी का मैं पुनः एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।